हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी मोहम्मद साइम। इससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। सो आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहला ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। एक है मॉर्फ और दूसरा है लॉगस। मॉर्फ मीन शेप और साइज, इन लॉगस मीन स्टडी। डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of form, shape इन स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, उसकी शक्ल के बारे में स्टडी करते हैं, शेप उसकी जिसामत के बारे में स्टडी करते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में यानी उसके साख के बारे में स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म, उसकी शक्ल के बारे में स्टडी करते हैं, शेप उसकी जिसामत के बारे में स्टडी करते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और जानदार अशा की बिरूनी बॉडी के बारे में स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लीफ ऑफ मैंगो प्लांट एटसेट्रा। यानी प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किस चीज का प्लांट है? मैंगो का प्लांट है। लीफ क्या है? प्लांट के एक हिस्सा है। तो मैंगो प्लांट यानी मैंगो प्लांट के लीफ के बारे में, लीफ के फॉर्म, उसकी शक्ल के बारे में स्टडी करना, शेप उसके जिसामत के बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर और उसके बैरूनी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। So branch number 2, anatomy. So what is anatomy? The branch of biology which deal with the study of internal structure of living organism. The branch of biology यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल साख्त यानी उसकी अंदरूनी साख्त के बारे में स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उसकी अंदरूनी साख्त के बारे में स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्केलेटन, ये एक एग्जांपल है ह्यूमन स्केलेटन यानी ह्यूमन के इंसानी स्केलेटन। तो इंसान के स्केलेटन में बहुत सी बोन्स आते हैं, बहुत सी जॉइन आते हैं। तो उन तमाम बोन्स और जॉइन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। ब्रांच नंबर 4, फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम इल्म हासिल करते हैं, मुताला करते हैं ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि डिफरेंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स का काम किया, उसका फंक्शन किया है। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स यानी उसके मुख्तलिफ ऑर्गन के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड किडनी एटसेट्रा। अब हार्ट जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन है, उसके एक पार्ट है। तो हार्ट क्या करता है, क्या उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? ब्लड पंपिंग, कि वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। जब हम और किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कि वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। यानी जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ उसके डिफरेंट ऑर्गन के बारे में, उसके डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ब्रांच नंबर 3, हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन से बना है। एक है हिस्टा और दूसरा है लॉगस। हिस्टा मींस टिश्यू एंड लॉगस मींस स्टडी। डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट इन एनिमल टिश्यूज के कंपोजिशन, उसके बनावट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि सेल की टिश्यू किस कौन से सेल से बना हुआ है, स्ट्रक्चर उनके साथ के बारे में स्टडी करते हैं, एंड फंक्शन और उसके काम के बारे में स्टडी करने को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के कंपोजिशन, उसके बनावट के बारे में स्टडी करते हैं, एंड फंक्शन और उसके काम के बारे में स्टडी करते हैं, एंड स्ट्रक्चर और उसके साथ के बारे में स्टडी करने को हिस्टोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेसोफिल टिश्यू एंड प्लांट। यानी प्लांट में एक किस्म का टिश्यू है जिसको हम मेसोफिल टिश्यू यानी मेसोफिल, उसका नाम है मेसोफिल टिश्यू। तो मेसोफिल टिश्यू के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना कि मेसोफिल टिश्यू कौन कौन से सेल से बनी हुई है, एंड स्ट्रक्चर और उसके साथ के बारे में स्टडी करना, एंड फंक्शन और मेसोफिल टिश्यू के फंक्शन उन्हें उसके काम के बारे में स्टडी करने को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ब्रांच नंबर 5, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। अब डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज।
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच इन विच स्टडी जिसमें हम मुताला करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज के बारे में, सेल्स होलियो के बारे में एंड देयर ऑर्गेनेलिज और उनके ऑर्गेनेलिज के बारे में। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल्स होलियो के बारे में एंड देयर ऑर्गेनेलिज और उसके ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनेलिज क्या चीज है, ऑर्गेनेलिज की डेफिनेशन क्या है, द सबसेलुलर स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल इसका विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन यानी सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर जो एक महसूस काम करते हैं। तो उन तमाम स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में स्टडी करना, उनके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऑर्गेनेली है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना, इसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है, तो राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में स्टडी करना, राइबोसोम्स के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना। इस तरह गल्जी बॉडी भी एक ऑर्गेनेल है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, इसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना, इनके महसूस वो स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। ब्रांच नंबर 6 एंटोमोलॉजी। डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, इल्म हासिल करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, हशरात के बारे में। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब इंसेक्ट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करना, इंसेक्ट्स के एनाटॉमी के बारे में स्टडी करना, इंसेक्ट्स के फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करना, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करने को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब एग्जांपल है हनी बी, यानी हनी बी की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करना, हनी बी के एनाटॉमी के बारे में स्टडी करना, हनी बी के फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करना, एक्सेट्रा, यानी ये एंटोमोलॉजी में आते हैं। ऑन्ट्स ये भी एक इंसेक्ट्स है, तो इनके बारे में स्टडी करना एंटोमोलॉजी में आता है। देयर आर 3 बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि इंसेक्ट्स के 3 बॉडी पार्ट्स होता है। एक उसका हेड होता है, एक उसका एब्डोमेन होता है और एक उसका थोरैक्स होता है। हेड यानी उसका सर, और उसके हेड से नीचे वाले हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं और एब्डोमेन से नीचे वाले हिस्से को थोरैक्स कहते हैं। तो ये इंसेक्ट्स के 3 बॉडी पार्ट्स है। Branch number 7 immunology, the branch of biology in which we study about body system of defense against disease causing microorganism। The branch of biology यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, इल्म हासिल करते हैं बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस यानी बॉडी का वो जो डिफेंस सिस्टम होता है अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, उन तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो डिजीज काज करता है। सो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम के बारे में इल्म हासिल करते हैं, स्टडी करते हैं। बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी हर मुल्क का एक डिफेंस सिस्टम होता है, इस तरह बॉडी का भी डिफेंस सिस्टम होता है। जो जब हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम के बारे में स्टडी करें तो इनको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब हमारे बॉडी पर बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं तो हमारा बॉडी सिस्टम डिफेंस सिस्टम किस तरह उसका मुकाबला करता है, इन सब के बारे में स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं।